कहाँ तक पढ़े थे पिछले दिन? पिछले दिन खत्म कर लिए थे हम लोग क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है ये, है ना? कितने लोग हैं आज जो बहुत दिन के बाद आए हैं? आप इस साइड में, रेड टी शर्ट। हाँ। हाँ। अच्छा, हिंदी मीडियम में आते थे, बदल बदल के पढ़ते हो? ओ भाई। चलो। देखिए, लास्ट दिन जो आपको पढ़ाए थे वो क्या पढ़ाए थे? डेल्टा भी इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से लेकर के R2 तक, ई डॉट कितना, dr, है ना? अगर थोड़ा सा तुमको याद होगा पिछला कहानी जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम तुमको क्या बताए थे कि दो तरह की चीजें होती है, एक सॉलिड और एक खोखला। जितना भी थ्री डायमेंशनल चीजें हैं वो कितना होगा, एक सॉलिड होगा और एक क्या होगा, हॉलो होगा। तो हॉलो जितने भी बॉडी होते हैं उसमें सारे चार्ज कहाँ पे लाइज करते हैं, सरफेस पे। और अगर सॉलिड में भी बॉडी कैसा है, कंडक्टिंग बॉडी है, तो सारा चार्ज कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे। सारा चार्ज जो है तो सरफेस पे, कंडक्टिंग बॉडी में सारा चार्ज कहाँ, सरफेस पे। लेकिन अगर इंसुलेटर बॉडी है तो उसमें पूरा चार्ज पूरे वॉल्यूम पे क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। आपको याद होगा कि अगर कोई हॉलो स्फेरिकल सेल है, अगर कोई हॉलो स्फेरिकल सेल है, तो इस सेल के तीन पोर्शन पे अगर हम लोग बात करें तो इसके कारण, अगर इस पे चार्ज पॉजिटिव मान लिया जाए कि प्लस क्यू है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो हम लोग पीछे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे हुए हैं कि इसके कारण जो है, तो भाई अगर पॉइंट P कहीं पर बाहर है और सेंटर से R डिस्टेंस पर, इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R, तो इसके बारे में ये पढ़े हुए हो कि जो E आउटसाइड होता है, जो E आउटसाइड होता है ये होता है कितना, के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। पढ़े हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में के क्यू बाई कितना, स्मॉल आर स्क्वायर। अगर यही बात हम लोग किए थे ई सरफेस पर, तो ई सरफेस पर बात किए थे तो के क्यू बाई स्मॉल आर हो गया था क्या, कैपिटल आर। क्योंकि जब सरफेस पर आ जाओगे तो यार घटते घटते कहाँ आ जाएगा, कैपिटल आर के बराबर में। और इसी में हम लोग बात किए थे सबसे लास्ट बात क्या, कि ई इनसाइड द सरफेस, ये कितना आया था, जीरो आया था, कि सरफेस के अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, जीरो होगा। इतना चीज हम लोग पहले पढ़े हुए हैं पहले चैप्टर में। तो कल का जो लेक्चर था आपका डेल्टा वी इक्वल टू R1 से R2 तक इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, उसका यूज करके, उसका यूज करके और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके आज हम लोग निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकालने वाले हैं उसमें क्या क्या चीज रहेगा, तो देखिए, सारे जो सरफेस पे लाइज करने वाले हैं उसमें हम लोग बात करेंगे किस चीज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण, तो ड्यू टू हॉलो, ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग भी रह सकता है या फिर नॉन कंडक्टिंग भी रह सकता है, स्फेयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। और दूसरा चीज क्या रहेगा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। इस सारे केसेस में जो है, देखिए, हॉलो स्फेयर कंडक्टिंग रहे या नॉन कंडक्टिंग रहे, चार्ज कहाँ पर रहेगा, सरफेस पर रहेगा। और सॉलिड स्फीयर में कंडक्टिंग रहे तो चार्ज कहां पर रहेगा, सरफेस पर रहेगा। मतलब इस जितने भी केसेस का हम लोग बात कर रहे हैं, इस सारे केसेस में जो है सो चार्ज कहां लाइज कर रहा है, चार्ज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। चार्ज कहां लाइज कर रहा है, बॉडी के सरफेस पर। अब हम लोगों को फाइंड करना है क्या, पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पहले जानते हैं, आज पोटेंशियल निकालना है किसके कारण, तो हॉलो स्फेरिकल सेल के कारण। तो सबसे पहले ये मान लो क्या, कि एन लेट अ हॉलो स्फेरिकल, लेट अ हॉलो
spherical cell, let a hollow spherical cell having radius capital R and charge plus Q is uniformly distributed, and charge plus Q is uniformly distributed on its surface, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। क्या मान लिए भाई? मान लिए क्या कि एक सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। जिस हॉलो स्फीयर का रेडियस कितना है? आर है, कैपिटल आर के बराबर में। और इस हॉलो स्फीयर पर जो है तो चार्ज आपका प्लस क्यू जो है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पर चार्ज प्लस क्यू क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है? तो हम लोगों को फाइंड करना है क्या? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एट अ पॉइंट पी, एट अ पॉइंट पी which is r distance from center of cell, r distance from the center of cell, मतलब इस सेल के from the center of cell, मतलब इस सेल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P होगा। इसी पॉइंट P पर हम लोगों को क्या करना होगा? पोटेंशियल निकालना है। तो मान लीजिए ये पॉइंट P यहाँ से r डिस्टेंस पर कहीं इधर भी हो सकता है ना? ये r डिस्टेंस पे ये पॉइंट कहीं P इधर भी हो सकता है, बाहर भी। दूसरा चीज ये पॉइंट इसके सरफेस पर भी हो सकता है। तीसरा चीज ये पॉइंट P इनसाइड द सरफेस भी हो सकता है। 3 केस में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्या दिया हुआ है अपने पास? कह रहा है कि एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस r है और इस पर चार्ज प्लस q क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, एक जैसे बटे हुए। क्लियर है इतनी बातें? इतना में कोई कष्ट है आपको? इतना में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हम लोगों का इसमें केस फर्स्ट जो आने वाला है, ये केस फर्स्ट आने वाला है क्या? जिसमें केस फर्स्ट हम लोगों का आने वाला है क्या कि इफ पॉइंट P lies outside the surface, आउटसाइड द सरफेस। पॉइंट P कहाँ पर रहे? सरफेस के बाहर रहे। आप ध्यान दीजिएगा कि अपने पास जो चीजें हैं उन चीजों में से क्या क्या है भाई? तो अपने पास एक स्फेरिकल सेल है, एक स्फेरिकल सेल है। इस स्फेरिकल सेल के बारे में कह रहा है कि इस स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है वो कितना? इस स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर, और इस सेल से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। कहाँ पर? स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। जिस पॉइंट P पर हम लोगों को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और ये भी चीज आपको दिया हुआ है क्या कि इसके सरफेस पर चार्ज प्लस Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जरा सा पोटेंशियल का डेफिनेशन याद करिए। मैं क्या बोला कि पोटेंशियल जहां पर निकालना है वहां तक इनफाइनाइट से किसी पॉइंट चार्ज को धीरे धीरे लेकर के आओ। तो मैं कोई पॉइंट चार्ज अगर टेस्ट चार्ज लूंगा, पॉजिटिव चार्ज अपने हाथ में, तो ये स्फीयर उस चार्ज को धक्का देगा कि खींचेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो मुझे उधर की तरफ धक्का लगाना पड़ेगा और धीरे धीरे यहाँ तक ले आना पड़ेगा P पॉइंट तक। कहाँ से? इनफाइनाइट से लेकर के P तक। मतलब शुरू में बॉडी कहाँ पर था? इनफाइनाइट पर, और बाद में बॉडी कहाँ पर पहुंचा? P पर। इतना बात समझ में आ रहा है? अब देखो भाई कि हम लोग जानते हैं ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P जो होता है ये कितना होता है? KQ/R²। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। वी नो दैट, हम लोग ये बात पहले से जानते हैं कि P पॉइंट पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ/R² के बराबर में। ये पीछे किया हुआ है पहले चैप्टर में। दूसरी बात हम लोग ये भी जानते हैं, वी ऑल्सो नो
वी ऑल्सो नो, हम लोग ये भी जानते हैं कि भैया जो डेल्टा भी होता है ना, जो डेल्टा भी चेंज इन पोटेंशियल, वो होता है इंटीग्रेशन R1 से लेकर के R2 तक, और ई डॉट कितना, dr के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये बात बताइए कि मान लीजिए कहीं पर है इधर इन्फिनिटिव, और इस इन्फिनिटिव से आना है हमको P तक, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट छोटा सा dr होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला आप क्यों लगाए, डायरेक्ट ई डॉट आर क्यों नहीं लगाए? तो देख दोस्त, यहाँ से जैसे जैसे तू दूर जाता जाएगा ना, तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता जाएगा, आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमेशा हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेते थे। बात समझ में आ रही है? जरा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रहा है, और आपका dr जो है तो यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना है भैया? 180 डिग्री। अब देखो कि डेल्टा भी लिखना है, तो डेल्टा भी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। तो शुरू में बॉडी कहाँ पर था? इनफाइनाइट पर। फाइनल बॉडी कहाँ पर आया? पी पर। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर हमको लिखना है तो वी पी माइनस भी इन्फिनिटिव लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? फाइनल पी पर आया और इनिशियली कहाँ पर था? इनफाइनाइट पर था। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब लिखेंगे तो वी पी माइनस भी इन्फिनिटिव लिखेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन R1। शुरू में बॉडी कहाँ पर था? इनफाइनाइट पर। चलते चलते बॉडी कहाँ पर आया? R डिस्टेंस पर। तो R1 कहाँ? इनफाइनाइट। और R2 कहाँ? R पर। मतलब बॉडी जो चला है वो इनफाइनाइट से चल के कहाँ तक पहुंचा है? R तक पहुंचा है। समझ में आ रहा है? ई डॉट डी आर को आप ये बताइए कि ई डी आर कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं? ये लिमिट नहीं समझ में आया? लिमिट नहीं समझ में आया? पी पॉइंट का नाम है, पी किसी गांव का नाम है, लेकिन इनफाइनाइट से उस गांव का डिस्टेंस कितना है? आर। इस चार्ज से इस गांव का डिस्टेंस कितना है? आर। तो हम लोग डिस्टेंस का बात करते हैं R1 से R2 तक। तो इनफाइनाइट पर जब था तो डिस्टेंस भी कितना था? इनफाइनाइट। और चलते 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 कितना तक आए? आर पर। समझ में आ रहा है बात? तो इनफाइनाइट से चल के कहाँ तक आए हैं? आर तक। इसीलिए लिमिट कहाँ से लिए हैं? इनफाइनाइट से आर तक। अब देखिए सबका वैल्यू आप रखिएगा दोस्त, तो सबका वैल्यू जब रखिएगा तो यहाँ मिलेगा वी पी माइनस भी इन्फिनिटिव इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव से लेकर के कहाँ तक? आर तक। ई का वैल्यू रखेंगे कितना? के क्यू बाई आर स्क्वायर, डी आर के जगह पर डी आर, और कॉस कितना डिग्री? 180 डिग्री। कोई दिक्कत है इतना में? कभी आपको रटवाए थे कि इन्फिनिटिव पर पोटेंशियल कितना होता है? इन्फिनिटिव पर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। तो जब इन्फिनिटिव पर पोटेंशियल जीरो होता है तो ये बताइए कि वी इन्फिनिटिव का वैल्यू जीरो हो जाएगा क्या? वी इन्फिनिटिव का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ बचेगा क्या तुम्हारा? वी पी बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव से लेकर के आर तक के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होगा। तो इस -1 को यहाँ पर लिख दूँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत। ये बताइए कि किसी गिवन सेल के लिए इस पर जो चार्ज है प्लस क्यू ये कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में भाई क्यू और के दोनों कांस्टेंट बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो माइनस के क्यू नहीं, आर कांस्टेंट नहीं, ये कैपिटल आर कांस्टेंट है। ये पॉइंट पी अगर और आगे चला जाएगा तो यार बदल जाएगा, और पीछे आ जाएगा तो यार बदल जाएगा। तो ये आर कांस्टेंट नहीं है, कैपिटल आर कांस्टेंट है। देखिए के क्यू कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव से लेकर के आर तक 1/r स्क्वायर डी आर आपका बचा है। अब देखिए कि इस 1/r स्क्वायर को माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव से लेकर के आर तक r का पावर -2 dr लिख लें तो कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत होगा। बतिया रहे हो तो यहाँ तक आवाज आ रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक ना? तो इसीलिए
कोशिश करो कि नहीं बात करें। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का भी सुने हैं। पावर को क्या करते हैं, एक बढ़ाते हैं और उसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करिएगा तो माइनस के क्यू ऐसे ही रह जाएगा, आर का पावर जब एक बढ़ाइएगा तो -2 + 1, और ये भी -2 + 1 हो जाएगा कि नहीं, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटिव से लेके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये बताइए आप, ये जो है -k³/r का पावर -1 और नीचे -1 बचेगा, इन्फिनिटिव से लेके कहाँ तक, ये -1 इस माइनस से मिल करके प्लस हो जाएगा, और ये r का पावर -1 1/r हो जाएगा क्या, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटिव से लेके। बात बुझा रहा है? जब इतना बात भाई बुझा रहा है तो ये देखो तो कि Vp बराबर जो निकल के आएगा, Vp बराबर जो निकल के आएगा वो KQ के जगह पर KQ ही रहने दो, R के जगह पर पहले R रखोगे अपर लिमिट, माइनस का साइन डालोगे, और R के जगह कितना रखोगे, लोअर लिमिट। तुमको ये बात पता ही होगा कि 1/∞ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा भाई तो Vp = जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, KQ/। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फॉर्मूला Vp बराबर KQ/R, सर यही तो पॉइंट चार्ज के कारण भी पोटेंशियल का फॉर्मूला था। तो स्फीयर के कारण और पॉइंट चार्ज के कारण क्या सेम होगा? सर एकदम गजब बात लग रहा है, लेकिन सेम होगा। कहिएगा कैसे सेम होगा? तो देखिए ये वाला जो स्फीयर है इसको हम कहाँ से चल के काम किए, इन्फानाइट से। तो इन्फानाइट दूर खड़ा होकर के जब इस स्फीयर को देखिएगा तो ये स्फीयर कैसा दिखेगा, पॉइंट के जैसा दिखेगा, इसीलिए फॉर्मूला कैसा आएगा, पॉइंट चार्ज वाली फॉर्मूला आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आई? देखिए कि इन्फानाइट से जो है इसमें देखिए कि यहाँ पर निकल के आया है क्या, कि यहाँ पर जो आपका V आउटसाइड है, ये V आउटसाइड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, R बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और इसमें हो क्या रहा है कि फ्रॉम इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव से जो है, फ्रॉम इन्फिनिटिव चार्ज स्फीयर जो है, चार्ज स्फीयर जो है वो कैसा दिख रहा है, लुक्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। कैसा दिख रहा है, एक पॉइंट चार्ज के जैसा दिख रहा है। इसीलिए जो है सो फॉर्मूला भी कैसा आया है, पॉइंट चार्ज वाला आया है। इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि आउटसाइड में KQ/R होता है। इतना चीज समझ में आ रहा है? अब देखिए कि अगर भाई साहब बात किया जाए केस 2 का, अगर बात किया जाए केस 2 का, एट द सरफेस ऑफ सेल, एट द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल सेल, अगर चार्ज स्फेरिकल सेल के सरफेस पर बात किया जाए तो सरफेस का मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेल रहेगा वो सेल रहेगा कुछ ऐसा। इस सेल के बारे में आपको क्या सब पता है, तो हमको पता है कि इस सेल का रेडियस है कितना, R, और इस सेल पर जो है पॉजिटिव चार्ज +Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक जैसे इस पर क्या है, +Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। भाई साहब इतना बात हमको पता है। इस बार हमको पोटेंशियल कहाँ पर निकालना है, सरफेस पर। इसका मतलब इस बार जो अपना पॉइंट P है वो कहीं इधर है, जो यहाँ से R डिस्टेंस पर है। और जैसे ही सरफेस पर बात करिएगा तो देखिए स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल एट सरफेस का बात करिएगा तो पोटेंशियल एट सरफेस में KQ/R आउटसाइड में था स्मॉल r, और सरफेस पर जब आ गए तो ये R घटते 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 हो गया इसके रेडियस के बराबर में, कैपिटल R के बराबर में। तो उसी फॉर्मूला में से स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे, काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, काम हो जाएगा। ये है कहाँ का, सरफेस पर। ध्यान दीजिएगा कि ये सरफेस पर जो चीजें हैं ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। सरफेस पर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट। क्यों है सर कांस्टेंट?
तो के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट, सारा कांस्टेंट, इसका मतलब पोटेंशियल क्या, कांस्टेंट। अब बात है क्या, इनसाइड द सेल निकालने की। तो देखना यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो पोटेंशियल कैसा होगा, इस चीज पर आप जरा सा ध्यान दीजिएगा। आपको हम पिछले दिन ये भी बताए थे क्या कि अगर बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते हैं ना तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इतना बात हम लोग किए थे पिछले दिन, दिखाए भी थे ये चीज आपको, क्वेश्चन भी करवाए थे आपको, हाई लेवल का कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे आपको। अब देखिए कि जब हम लोग इनसाइड का बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे। तो इनसाइड का बात करने के लिए हम लोग लेंगे क्या, केस 3। केस 3 में हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इनसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के सरफेस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए कि जब इसके सरफेस पर हम लोग बात करेंगे तो कैसी, इनसाइड द सरफेस बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो जब इनसाइड द सरफेस आप बात करिएगा तो ये मान लीजिए कि ये जो है आपका, ये क्या है, सेल है, बड़ा सा सेल है। ये जो सेल है आपका, ये मान लीजिए थोड़ा बड़ा सा सेल है। अब इसके बारे में आपको पता क्या है, तो इस सेल के सेंटर से जो इसका रेडियस है वो कितना, कैपिटल आर। आपको ये चीज पता है कि हम लोग इनफाइनाइट से चलते चलते सरफेस पर आ गए, और पोटेंशियल एट सरफेस जो है वो आपका निकल के आया है कितना, के क्यू बाय आर के बराबर में, है ना। अब कह रहा है कि आपका जो पॉइंट पी है, आपका जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी अंदर है सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। अब की बार क्या करो, इनफाइनाइट से चलते चलते पी पर आए, पी से सरफेस पर आए थे, अब सरफेस से अंदर घुसने का प्रयास करो। तो जब सरफेस से अंदर घुसोगे, यहां से यहां आओगे, है ना, तो सरफेस के अंदर में तो हम लोग ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। ई इनसाइड के बारे में हम लोग ये चीज जानते हैं कि ये कितना होता है, जीरो होता है। और आप ये भी जानते हैं कि डेल्टा भी बराबर इंटीग्रेशन R1 से लेकर के R2 तक ई डॉट कितना होता है, dr। इनसाइड पूरा जीरो होता है, इनसाइड द सरफेस जीरो होता था, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज ही नहीं आता था। तो क्यू इनसाइड जीरो होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था। जाकर के कॉपी थोड़ा सा रिवाइज करिए। अब देखिए कि बेटा कह क्या रहा है कि इस सेल के ऊपर में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जरा सा ध्यान देना कि अगर इस सेल के ऊपर में अपना पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा कि टुवर्ड्स द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। मतलब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, और पी से आपको, सरफेस से आपको पी तक आना है तो आपका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा कि इधर होगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, क्यों कि अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए कि जब ये चीज आप जानते हैं तो डेल्टा भी लिखना है हमको, चेंज इन पोटेंशियल लिखना है। तो शुरू में कहाँ थे, सरफेस पर, बाद में कहाँ पर आए, पी पॉइंट पर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल जो है वो पॉइंट पी पर है, और इनिशियल जो थे वो कहाँ पर थे, सरफेस पर थे। तो Vp माइनस Vs लिखे, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन पोटेंशियल को, इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से R2 तक। शुरू में हम सरफेस पर थे, सरफेस पर ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर में था, तो शुरू में जो R1 के जगह पर लिखेंगे वो क्या, कैपिटल आर। और हम धीरे धीरे यहाँ से पहुंचते पहुंचते P पर पहुंच गए, और ये P कितना डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर, यानी ये हो जाएगा कहाँ, कैपिटल R से स्मॉल r, ई डी आर कॉस कितना, थीटा। बात समझ में आ रहा है। जरा सा देखिए ध्यान से कि अगर Vp माइनस Vs का बात किया जाए, Vp माइनस Vs का अगर बात किया जाए तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r तक, और E इनसाइड कितना है, 0 इंटू डी आर इंटू कॉस,
180 डिग्री, ये सारा चीज मिल करके कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो VP माइनस VS आया वो कितना आया? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो VP है वो VS के बराबर में है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल भी कितना होगा? 0। और चेंज इन पोटेंशियल 0, इसका मतलब चेंज हुआ ही नहीं। हम यहां से आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मेरा पोटेंशियल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जब सरफेस पर थे तो मैक्सिमम था, अब यहां से जो अंदर घुसे तो देखे कोई फील्ड है ही नहीं। तो जब फील्ड नहीं है तो कोई काम करना पड़ेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के ही तो अगेंस्ट में हमको काम करना पड़ा है, और उसी काम के कारण तो पोटेंशियल है। तो जब अंदर आ जाएंगे तो कोई काम करना पड़ेगा आपको। मतलब यहाँ से कहे क्या कि सर यहाँ से चल करके आप बोर्ड के कॉर्नर तक आइए, तो इसमें काम करना पड़ा है, हमको बहुत टेंशन हुआ है। लेकिन बोर्ड से आगे देख रहे हैं किसी तरह का काम हमको नहीं करना पड़ा है, चल के आगे। तो टोटल काम कितना हुआ? इतना में 0 काम, और वहां तक आने में जितना काम किया गया उतना ही। मतलब मेरा जो टोटल काम है वो सरफेस तक आने में ही किया गया काम है। अंदर तक तो हम ऐसे ही आ गए हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए ही नहीं है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब ना चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, तब ना हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं क्या कि बच्चा मेरे सामने धीरे धीरे चल रहा है और हम भी उसके पीछे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो बच्चा के ऊपर में मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स से काम किया है क्या? नहीं किया है। तो जब अंदर फील्ड 0 है मतलब चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो हम भी कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। और जब फोर्स 0 तो वर्क डन भी कितना? जब वर्क डन करना ही नहीं पड़ा अंदर में, इसका मतलब पोटेंशियल बदला ही नहीं। हम जितना पोटेंशियल लेकर के यहाँ तक आए थे उसके बाद गए, मान लो ससुराल गए, तो ससुराल गए, सास को प्रणाम किए, 100 रुपया मिला, थोड़ा पोटेंशियल बढ़ा। ससुर को प्रणाम किए, फिर 100 रुपया मिला, फिर थोड़ा पोटेंशियल बढ़ा। इसके बाद देखे कि और 2-4 आदमी था, उसको प्रणाम खाली कर लिए, कुछ मिला नहीं, तो पोटेंशियल में कुछ चेंज हुआ? तो यहाँ तक आए हैं तो बेटा पोटेंशियल बढ़ा है। इसके बाद जो सेंटर तक आए ना उसमें कोई पोटेंशियल नहीं बढ़ा है। तो अपने पॉकेट में कुल मिला के 200 रुपया न रहेगा जी, 400 थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ तक 0 रुपया लेके चले थे, यहाँ तक आए तो 200 रुपया हो गया। इसके बाद फिर बढ़ रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल बढ़ का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो अंदर में जो है सो पोटेंशियल में किसी तरह का चेंज नहीं रहा है। इसका मतलब कि इनसाइड द सरफेस ऑफ जो सेल होगा, ठीक ना, एट एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस ऑफ सेल, एट एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस ऑफ सेल, कि सरफेस के अंदर में जो है सो हम लोग अगर बात करें कहीं पर भी, ठीक ना, द पोटेंशियल इज सेम। कितना? तो V इनसाइड जो रहेगा वो V इनसाइड किसके बराबर में रहेगा? V सरफेस के बराबर में रहेगा। और V सरफेस कितना है? KQ/R के बराबर में। ये 3 पॉइंट पर है। 3 पॉइंट में क्या क्या पर है? तो एक तो V इनसाइड V सरफेस के बराबर में। दूसरा चीज क्या पढ़े थे कि V आउटसाइड का अगर आप बात करेंगे तो V आउटसाइड कितना आया था? KQ/r। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। मतलब R जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पोटेंशियल क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, है ना। और इनसाइड आउटसाइड हो गया। और V एट सरफेस जो हम लोग पढ़े, ये V एट सरफेस में कितना पढ़े? KQ/R कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। अब आप ये बताइए मुझे, अब आप मुझे ये बताइए कि हम इनफाइनाइट पर जब चले जाएंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? R इनफाइनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नजदीक आते गए पोटेंशियल बढ़ता गया, सरफेस पर आए मैक्सिमम KQ/R, और सरफेस के अंदर गए तो बदला ही नहीं। सरफेस के अंदर गए तो बदला ही नहीं। इसका मतलब ये जो है सरफेस पर पोटेंशियल और इनसाइड में जो पोटेंशियल होगा ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रहा है? अंदर में पोटेंशियल जितना सरफेस पर उतना ही, सरफेस पर भी उतना ही,
और सरफेस से बाहर जाने लगेंगे दूर तो पोटेंशियल क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। देखिए जरा सा ग्राफ इसका, अगर हम लोग बात करें ग्राफ का, अगर हम लोग क्या करें ग्राफ का, ग्राफ फॉर, ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। अगर हम लोग बात करें चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए, चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए तो कैसे बात करेंगे, ई वर्सेस आर का ग्राफ। किसका रहेगा, ई वर्सेस आर का ग्राफ। आप देखिए, नहीं ई नहीं, पोटेंशियल है ना, तो वी वर्सेस आर का ग्राफ कैसा रहेगा, ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी वर्सेस किसका, आर का ग्राफ हमको देखना है। अब देखो एनालिसिस देखो कैसे, तुम्हारे पास एक स्फेयर था, तुम्हारे पास एक स्फेयर था, इस स्फेयर का सेंटर था कहाँ पे, इधर कहीं पे। सेंटर से मान लो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ये आर ऐसे बढ़ते गए, ये आर ऐसे क्या हुआ, बढ़ता गया। अब जब ये आर बढ़ता गया है तो इस सेंटर से आप ऊपर के तरफ जो है, तो मान लीजिए कि ये इसका क्या है, पोटेंशियल का एक्सिस। हम लोगों ने क्या किया, एक्स एक्सिस पर रख लिया आर को और यहाँ पर रख लिया हम लोग पोटेंशियल वी को। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि यहाँ पर आकर के जो आपका स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर में हो जाएगा, रेडियस के बराबर में हो जाएगा। जब हम रेडियस पर हैं तो आपका जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल मैक्सिमम अटेन कर रहा है, और ये मैक्सिमम कितना अटेन कर रहा है, तो ये मैक्सिमम अटेन कर रहा है आपका कितना, के क्यू बाई आर के बराबर में। ये मैक्सिमम कितना अटेन कर रहा है, के क्यू बाई आर के बराबर में। अब देखिए कि ये के क्यू बाई आर के बराबर में अटेन कर रहा है, तो सरफेस के अंदर में पोटेंशियल बदल नहीं रहा है, मतलब सरफेस के अंदर है तो पोटेंशियल यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा, यहाँ तक सरफेस तक पोटेंशियल यही रहेगा। और यहाँ से जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा आउटसाइड द सरफेस आगे, पोटेंशियल क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। और इन्फानाइट पे जाकर के ऐसा लगेगा कि पोटेंशियल ऑलमोस्ट कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ तक जो पोटेंशियल है V इनसाइड है, V इनसाइड इक्वल टू V सरफेस, और ये कितना है, के क्यू बाई आर के बराबर। और इधर जो है वो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है। बात समझ में आया। ये पॉजिटिव चार्ज है तब, ये कैसा चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है तब। अब तुम ध्यान दो कि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये टुवार्ड्स द चार्ज होगा कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ से बाहर की तरफ। देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपका पोटेंशियल घट रहा है। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? काहे नहीं आ रहा है भाई? पोटेंशियल कहाँ जीरो बोला हूँ? पोटेंशियल इन्फानाइट पे जाके जीरो हो रहा है। अंदर अंदर पोटेंशियल जीरो बोले हैं। क्लास में रहो आत्मा से। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल, क्या बोल रहे हो? हाँ जी बोलिए। ये क्यू इनसाइड क्यू सरफेस के बराबर कैसे है? इतने देर से क्या समझा रहे थे भाई? अच्छा एक बात बोलो, अंदर में क्या बोले हैं कि पोटेंशियल में चेंज जीरो का होगा। चेंज में और पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है। मैं बोला क्या कि मेरे तुम्हारे बीच में चेंज जीरो का है, मतलब मेरे पास जितना है उतना ही तुम्हारे पास है, तब तो चेंज जीरो का है। तो दो चीज हम वर्ड का नाम ले रहे हैं, एक चेंज इन पोटेंशियल और एक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कांस्टेंट मतलब चेंज इन पोटेंशियल कितना, जीरो। तो अंदर में जो है सो हम बोले हैं क्या कि चेंज इन पोटेंशियल जीरो है। तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो है मतलब पोटेंशियल हमेशा एक जैसा है, ये चीज बता रहे थे। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा वर्डों पर। क्लास में रहिए आत्मा से प्रेजेंट, खाली शरीर रहता है क्लास में और मन रहता है परियों के दुनिया में विचरण करते हुए। ठीक ना, तो इस सब चीज से थोड़ा सा बचिए। क्यों कि बेटा आपको बता देते हैं कि जिस क्लास में आज अभी ABCD आप सीख रहे हैं ना,
उस क्लास के हम कभी बहुत बड़े प्रिंसिपल हुआ करते थे, समझ रहे हैं? तो इसीलिए खेल नहीं, ध्यान दो क्लास में। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए अगर यही चार्ज नेगेटिव चार्ज रहता तो क्या होता? तो देखो तुमको बोले हैं क्या कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो ये एक्सिस के ऊपर है इसीलिए पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव चार्ज कर देंगे तो यही कहानी एक्सिस के नीचे हो जाएगा। देखो कैसे कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी रहा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी रहा तो ये मान लीजिए कि ये जो है तो आपका स्फेरिकल सेल है, और इस स्फेरिकल सेल का सेंटर से जो है तो ये पॉइंट है ऐसे, ठीक ना? ये आर का डिस्टेंस हमने ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया हमने? पोटेंशियल भी। इस बार क्या कह रहा है आपको कि ये जो है आपका, ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। ये जो बॉडी है वो कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, इस पर यूनिफॉर्मली बटा हुआ नेगेटिव चार्ज है। अब देखो कि अंदर में पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल के बारे में हमको ये पता है कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो Q को साइन के साथ लेंगे। तो पॉजिटिव है तो KQ/R हो रहा है, नेगेटिव रहेगा तो -KQ/R होगा। नेगेटिव रहेगा तो कितना होगा? यहाँ पर ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा -KQ/R, क्योंकि पोटेंशियल में हमेशा साइन के साथ चार्ज को लेना है। तो पॉजिटिव था तो प्लस में लेते थे तो ऊपर, अब नेगेटिव है तो माइनस में लेंगे तो नीचे। अब देखो कि सरफेस तक आएंगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल बदलेगा नहीं। लेकिन सरफेस से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, अब आर क्या होता जाएगा? इन्फानाइट पे जाके लगेगा क्या हो गया? 0 हो गया। कैसा लगेगा कि इन्फानाइट पे जाके कैसा हो गया? 0 हो गया, कुछ ऐसा। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ तो आर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल जो है सो घट रहा है। पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, आर के बढ़ने से देखो पोटेंशियल ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो बढ़ रहा है। तो नेगेटिव में घटने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव में कम हुआ, -5 और -3, तो 5 से 3 हो गया, मैग्नीट्यूड घट गया। लेकिन नेगेटिव में हुआ है तो ओवरऑल बढ़ गया ना। तुम पहले 10 रुपया कर्जा में थे, अब 5 रुपया कर्जा में हो, तो बढ़े हो नंबर में कि घटे हो? बढ़े हो ना। तो आप देखिए यहाँ से इसको ऐसे फील करिए क्या कि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा? टुवार्ड्स द चार्ज, और हम लोग चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स द चार्ज और हम लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं पोटेंशियल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात अगर समझ में आ रहा है तो आज के लिए इतना काफी है। स्फेरिकल सेल के कारण जिसमें चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पर रहेगा। जिसमें चार्ज कहाँ पर रहेगा? सरफेस पर रहेगा। सरफेस पर रहेगा, उसके कारण हमने पोटेंशियल निकाला। किसका यूज करके? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन पिछले दिन पढ़े थे उसका यूज किए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले निकाले थे उसका यूज किए। तुमको याद होगा कि तुमको हम सॉलिड स्फीयर के कारण, सॉलिड स्फीयर में भी कैसा? नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड स्फीयर में भी कैसा? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण हम तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाए होंगे, आउटसाइड द सरफेस, एट द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। इसको आप पढ़ के आइएगा। तो एक केस बच रहा है कि सॉलिड स्फीयर जिसमें अंदर भी चार्ज रहेगा, उसके कारण पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये आपको पढ़ाएंगे कल। तो ये पढ़ के आइएगा, नहीं तो पहले ये पढ़ाएंगे तब ये पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सुनिए कि थर्सडे में से, फ्राइडे में से या सैटरडे में से किसी दिन एक टेस्ट है, सिलेबस है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है? क्या बोले? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 20-25 क्वेश्चन रहेगा। एक घंटा में 50 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा, 20 या 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना? क्वेश्चन रहेगा तो कॉपी रिवाइज करिएगा तो बनेगा। और एक चीज आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कब पढ़े थे? यूज आज आ रहा है। तो अभी जो आपका सिलेबस चल रहा है ना, जो चैप्टर, अगला 4 चैप्टर में पहले दिन का पढ़ा हुआ चीज भी यूज में आएगा। समझ में आ रहे हैं? इसीलिए रेगुलर रिवीजन करिए, समझे?
रेगुलर रिवीजन करिए। कल हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्फीयर कैसा, नॉन कंडक्टिंग। क्यों कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का बात आज हो गया है ना। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में जो है तो चार्ज हमेशा कहाँ रहता है, हर जगह पर रहता है। तो चार्ज हर जगह पर रहता है, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे अगले दिन। इतना पढ़ के आइएगा। मैं टेस्ट का सिलेबस में आपको बता दिया हूँ, कहीं से भी सिलेबस आपका आगे चल रहा है। हुआ क्या?